तो कैसे हैं भाई आप सब? एसडीएम बनते ही भूल गई। कहते थे ना तुलसीदास, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारना के अधिकारी। पर संतों की तो तुम सुने ही नहीं। तुम इस बात पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे हो कि औरत कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। और ऐसी औरतों का तो कहना ही क्या। अपनी पत्नी को तुम अपने श्रम से, अपने पैसे से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से, तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि वो कुछ आगे करे, और जिसमें वो सफल हो गई, एसडीएम बन गई। उसके बाद किसी गैर मर्द के सामने अपनी टांगे फैला ली उसने, और अब तुम मीडिया के सामने आके रो रहे हो। बेहतर होता कि इतना ही धन, इतना ही श्रम तुम अपने विकास में लगाते। और इसका आध्यात्मिक पहलू तो ये भी है कि पढ़ाओ, अपनी पत्नियों को पढ़ाओ, आईएएस वाईएएस बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में थोड़ा ओशो और जॉन एलिया को पढ़ भी लिया लेते तो शायद ये समस्या नहीं आती जो तुम रो रहे हो। आज बहुत बुरा लग रहा है, मीडिया के सामने तुम रो रहे हो कि उसके प्रेमी और वो मेरी जान के दुश्मन बन गई है, दहेज का केस कर रहा है, या जो कुछ भी। मैं उसकी आधिकारिक सत्य को तो जानता नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम तो सिर्फ एक उदाहरण हो। उन लड़कों से, उन मर्दों से मैं ये कहना चाहूंगा जो अपना मन और अपना दिल बार बार बर्बाद किया है। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, मैंने भी अपना दिल सचमुच बर्बाद किया है। इसीलिए कह रहा हूं आप सबसे कि किसी से भी वफा की उम्मीद मत रखना। वफाएं तो दुनिया में अब बची ही नहीं। और अगर ऐसा होता सच में, तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि तुम इतने सफलताओं में किसी को चढ़ा रहे हो, इतने समर्पण के साथ, और बस सफल होने के बाद तुरंत तुम्हें भूल जाते हैं लोग। तो इसीलिए कहता हूं, इस सत्य पे स्वीकार करो कि बैठे रहो भले कुमार, मेहरारू मिले न छिनार। इसीलिए बस इतना कहना चाहता हूं कि यार इस लायक बनो, बदला लो उससे, खून की आंसू रुलाओ, औकात दिखाओ। शादी में जरूर आना देखे थे ना राजकुमार राव की। क्या यार रो रहे हो मीडिया के सामने आके? ये कोई मर्दानगी है? बदला लो, जलील करो सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।